ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। चलिए विद्वानों, अब आ जाते हैं 1905 से 1905 से 1917 तक का फेज है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, या कहा जाए जो इतिहास में रहा है साथियों, एक्सट्रीमिस्ट फेज के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अंग्रेजों को समझाते समझाते अपने नॉर्मल और मॉडरेट फेज निकल चुके हैं साथियों। तो यहाँ पर क्यों आता है एक्सट्रीमिस्ट फेज, उसके कारण जान लेते हैं। रीजन फॉर द इमरजेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। जैसा कि साथियों सिंपल देखा जाए, जो अब तक काम नहीं हो पा रहा है सभी फेजों से, सारे प्रियोजन करने के बाद अंग्रेजों को समझाने से कोई भी हल नहीं निकल पा रहा है, तो चेंज आना ही है साथियों। परिवर्तन संसार का नियम है, तो बदलाव आता है ये फेज आने का। क्योंकि अब पता चल गया है साथियों, रीजन फॉर द इमरजेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट में देखा जाए साथियों, रियलाइजेशन दैट द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वाज एक्सप्लॉयटेशन। समझ में आ जाता है साथियों, महसूस हो जाता है कि अंग्रेजों का रूल करने का सिंपल सा कारण है एक्सप्लॉयटेटिव, कहा जाए शोषण करने आए हैं यहाँ पर। ये सिर्फ ये काम है इनका, इधर उधर की बातें करते हैं। ये लोगों को आज़ादी देने वाले नहीं है, शोषण करने वाले हैं, किसी तरह से मानने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट फेज के जो नेता हैं, लीडर हैं, वो अंग्रेजों में सिंपल बातचीत ना करते हुए डायरेक्ट, जैसा आपको बताया था, जूता देने में विश्वास करते हैं। उनका मानना है अंग्रेज बहरे हैं, इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर ये जानबूझकर इग्नोर करते हैं। तो इतनी आसानी से ये सब बातें मानने वाले नहीं हैं। और कुछ कारण देखे जाएं, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेज एंड इवेंट्स विच डिमोलिश्ड द मिथ ऑफ वाइट और यूरोपियन सुपरमेसी। पहले साथियों ऐसा माना जाता है कि इन्होंने, यूरोपियंस ने या कहीं अंग्रेजों ने, ये अफवाहें फैला रखी थी, लोगों को बहला फुसलाकर बता दिया था कि हम सुप्रीम हैं। लेकिन जिन तंत्रों से, जिन योजनाओं से ये सूचना दी गई थी, उन्हीं स्रोतों से सूचना आती है भारतीयों के पास। भारत विदेश से, इंटरनेशनल से कुछ इस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, कुछ घटनाएं होती हैं जो बताती हैं कि ये सब मिथ है, बकवास है, झूठ बोल रहे हैं सब। इनको यहाँ से भगाया जा सकता है बड़ी आसानी से। इतना तगड़ा कुछ है नहीं जो ये जाएंगे नहीं यहाँ से। दीज इंक्लूडेड एबेसिनिया, इथियोपियाज विक्ट्री ओवर इटली। यहाँ पर साथियों कुछ इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, इवेंट देखने को मिलती है। इनमें एबेसिनिया या इथियोपियाज का जो विक्ट्री है साथियों, वहाँ पर इटली 1896 में इटली से ये जीत जाते हैं साथियों। जैसा कि विदेश से सूचना आ रही है साथियों, बहुत बड़ी कंट्री या राष्ट्र होने के बाद छोटे मोटे जगह कंट्री होते हुए आंदोलनकर्ता उन्हें हरा रहे हैं, डिफीट कर रहे हैं, और जहाँ पर अंग्रेजों का रूल रेगुलेशन चल रहा है उन्हें मार पीट कर वहाँ से भगा रहे हैं, खदेड़ा जा रहा है। और इसी प्रकार वोर वार देखने को मिलता है साथियों 1899 से 1902 तक, 1899 टू 1902, इन विच द ब्रिटिश फेस्ड रिवर्स। यहाँ पर अंग्रेज उल्टा मार खा रहे हैं, पिटाई की जा रही है, युद्ध में इनको हराया जा रहा है। तो इस प्रकार से जापान विक्ट्री ओवर रसिया, यहाँ पर साथियों रसिया पर उस समय जापान ने विजय प्राप्त कर ली थी। तो ये सारी सूचनाएं आ रही थी इंटरनेशनल, बाहर से आ रही थी, जो एहसास दिला रही थी कि किसी भी पावरफुल रूल को भी हटाया जा सकता है। यदि आप में आत्मविश्वास है, आपका संघर्ष जायज़ है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। डिससेटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट, जो साथियों मॉडरेटीज हुए हैं उनसे डिससेटिस्फैक्शन मिल रहा है साथियों, कुछ उन्होंने ढंग का अचीव नहीं किया है अभी तक, उनकी बातें ना ही अंग्रेज मान रहे हैं और ना ही वो कुछ कर कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये फेज आता है रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन सच एज कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1904। साथियों जो कर्जन है उसकी पॉलिसीज देखने को मिल रही है रिएक्शनरी, जिनमें विद्रोह होगा, कुछ खिंचाव वाली पॉलिसी बनाकर दे रहे हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब इनमें से कुछ एक्ट बनाए हैं इन्होंने दबाने के लिए, कुछ और मनमानी करने के लिए। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ये प्रेषित किया है इन्होंने 1905 में। इसी प्रकार नया कुछ एक्ट लेकर आ रहे हैं। और पार्टीशन ऑफ बंगाल, इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया है 1905 में। तो ये कुछ मुख्य कारण रहे हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है। अब जानते हैं मेथड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं साथियों, इनके क्या मेथड हैं, कौन सी युक्ति आजमाते हैं या यत्न लेकर ये काम करते हैं, किस रास्ते पे चलते हैं। इनका है साथियों पैसिव रेजिस्टेंस, धैर्यपूर्वक प्रतिरोध करते हैं किस चीज़ का, कि ये काम हमें करना है या नहीं करना है, अपनी बात
पावर के साथ रखते हैं। नॉन कॉर्पोरेटिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाई बॉयकॉटिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, कोर्ट्स, स्कूल एंड कॉलेज, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स। ये क्या करते हैं साथियों, नॉन कॉर्पोरेटिव होते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के उनके साथ सहयोग नहीं करते हैं, बाइकआउट करते हैं साथियों। जो इनके गवर्नमेंट चला हुआ है अंग्रेज़ों की, उसमें स्कूल सर्विसेज, कोर्ट, जो भी कुछ है इनके पास जो काम कर रहे हैं, सब चीज़ का बाइकआउट करने में विश्वास रखते हैं। हम आगे देखेंगे साथियों, ये बाइकआउट होगा जहाँ जैसे आंदोलन चलेंगे इस फेज में, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर स्वदेशी का प्रचार करेंगे और विदेशी चीज़ों का बाइकआउट करने लग जाते हैं। ये जो व्यवस्था बिगाड़ रखी थी साथियों, विदेशी ट्रेड वेड एक्ट वैक्ट लाकर इन्होंने, जैसा हम स्टडी कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में, तो उनको सुधारने के लिए स्वदेशी को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे अपने यहाँ पर किसान विसान हैं, जो भी भारतीय उद्योगपति हैं, छोटे मोटे जो अपना व्यवसाय चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिनका जीवन यापन आसानी से सफल रह सके, तो इस प्रकार से स्वदेशी मूवमेंट भी लॉन्च करते हैं। प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, प्रभावी जो लीडर हैं साथियों एक्सट्रीमिस्ट के, उनमें नाम आता है बाल गंगाधर तिलक। बाकी बहुत हुए हैं साथियों, लेकिन कुछ नाम ये एक तरह से कहा जाए भारतीय इतिहास के सुनहरे अक्षर हैं, नाम हैं जिन्हें पिछले बीते हुए समय के लिए हमेशा याद किया जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी इन्हें जाना जाता था और आज भी ये नाम हम जानते हैं। तिलक वाज दी अनकम्प्रोमाइजिंग लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स। ये साथियों किसी भी चीज़ के साथ समझौता नहीं करते थे, कुछ इस तरह की लीडरशिप थी इनकी। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई आगरकर, रनाड़े, ये आगरकर और रनाड़े से साथियों इन्फ्लुएंस्ड थे, प्रभावित थे, एंड नोराजी, इनसे। ही लॉन्च्ड 2 न्यूज़पेपर्स, द केसरी, इन्होंने 2 न्यूज़पेपर लॉन्च किए साथियों। केसरी था मराठी भाषा में एंड द मराठा इन इंग्लिश, मराठा न्यूज़पेपर था अंग्रेजी में साथियों। ही ऑर्गेनाइज्ड गणपति फेस्टिवल, ये साथियों यहाँ पर जो प्रथाएं दबी हुई हैं अपनी, उनको फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। अंग्रेज़ों ने जो सब कुछ धस्त वस्त कर रखा था, सोसाइटी में चेंज ला रखे थे, उनको और प्रबल रूप में दिखाने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है साथियों, जिससे अपने आप को पहचाने, एकजुटता आए। तो गणपति फेस्टिवल 1893 में इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया एंड शिवा फेस्टिवल करवाया 1895 में। ये कहते थे इनसे हर बात के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ही वाज डिपोर्टेड टू मंडले जेल। तो इस प्रकार साथियों इनके कुछ कर्तव्य कारनामे देखकर अंग्रेज परेशान हो जाते हैं और वो क्या करते हैं साथियों, इन्हें जेल में पहुंचा देते हैं। मंडले जेल बर्मा में है जो साथियों, ही वाज डिपोर्टेड, यहाँ से पहुंचा दिए जाते हैं बर्मा मंडले जेल में। फॉर राइटिंग सेडिटियस आर्टिकल्स, किसके लिए साथियों, विद्रोहात्मक ये आर्टिकल लिखते हैं साथियों, लेख लिखते हैं, उनके लिए इनको यहाँ से जेल में पहुँचा दिया जाता है। ही स्टार्टेड होम रूल लीग, ये होम रूल लीग स्टार्ट करते हैं साथियों जेल से बाहर आने के बाद। 1916 में ही रोट गीता रहस्य, तिलक असर्टेड, इन्होंने गीता रहस्यों के बारे में भी लिखा था, अपने आप को जागरूक करने के लिए, सामान्य जनता को जागरूक करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए साथियों इन्होंने ये सब भी लिखा था। ही रोट गीता रहस्य, गीता रहस्यों में लिखा था और ये कहा करते थे दृढ़ता से, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। इनका मानना था अपने ऊपर किसी का रूल नहीं चल सकता, हम अपने आप की मानते हैं। चाहे इस आज़ादी के लिए, इस स्वराज के लिए उन्हें अपना कुछ भी नौछावर करना लगे, कुछ भी दाव पे लगाना पड़े, लेकिन वो इस बात से, इस मत से पीछे नहीं हटने वाले हैं। नेक्स्ट नाम आता है साथियों लाला लाजपत राय। ये साथियों गरम दल वाले नेता हैं, जो आगे जाकर आप देखेंगे, गरम दल नरम दल उनमें से। एन एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम पंजाब, ये कहाँ से हैं साथियों, पंजाब से। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्य समाज ही फाउंडेड नेशनल स्कूल एट लाहौर, ये इन्फ्लुएंस्ड है साथियों, प्रभावित हैं आर्य समाज से। और ये क्या करते हैं साथियों, स्थापना करते हैं नेशनल स्कूल एट लाहौर, लाहौर में नेशनल स्कूल की स्थापना करते हैं। ही प्रिसाइडेड ओवर AITUC इन 1920, ये साथियों अध्यक्षता करते हैं AITUC की 1920 में। वाइकॉटेड साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जो आता है साथियों उसका ये बहिष्कार करते हैं 1927 करीब। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट इट एट लाहौर ड्यूरिंग विच ही वाज
ब्रूटली असॉल्टेड बाय द पुलिस। ये साइमन कमीशन का विरोध करते हैं साथियों, विरोध दिखाते हैं, दर्शाते हैं, और वहाँ पर गो बैक का नारा लगाते हैं साथियों, साइमन गो बैक। और वहाँ पर उस समय उस आंदोलन में इन पर अंग्रेज़ों की पुलिस के द्वारा हमला कर दिया जाता है साथियों, जहाँ पर ये बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। एंड सबसिक्वेंटली सक्यूम्बेडेड टू हिज इंजरी। उस हमले से साथियों बाद में सक्यूम्बेड, इनकी साथियों हमले से मृत्यु हो जाती है, उस हमले के शिकार हो जाते हैं। इन पर बहुत बुरी तरह से हमला किया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। जैसा आप जानते हैं साथियों, आपको बताया था, ये गर्म दल के नेता हैं। अंग्रेज़ मौका तलाशते रहते हैं, उन्हें मौका मिल जाता है इस प्रकार से इन पर वार करने के लिए, तो ये उनके हमले का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने कहा था, मेरे सर पर, इनके चोट लगी थी साथियों, सर पर पुलिस के डंडे बरसे थे, तो इन्होंने कहा था जो मेरे सर पर एक एक लाठी लगी है वो अंग्रेज़ों की नींव हिला देगी, मेरे सर की एक एक चोट अंग्रेज़ों पर कहर बन के बरसेगी। और ये आगे जाकर साबित भी होता है। इस प्रकार अगला नाम आता है बिपिन चंद्र पाल, फिर उसके बाद अरविंदो घोष। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी अब तक की आपको समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बाकी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।